मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग का आधार। चारी जी कहते हैं, जब दिनचर्या पूरी हो गई हो, जब आप काम के बाद घर लौटते हैं तब प्रश्न है, क्या उसी स्थान पर जहां मैंने सुबह ध्यान किया था? चारी जी कहते हैं, हाँ बेशक, अगर हो सके तो। प्रश्न, और फिर ये विचार लेते हुए कि हर चीज़ संकल्प द्वारा साफ की जा रही है। चारी जी कहते हैं, हाँ, और अगर ज़रूरत हो तो जैसे बाबूजी महाराज ने कहा, ऐसे कल्पना कीजिए कि आप अपना हाथ अपने हृदय के अंदर डाल रहे हैं और इस तरह पीछे की ओर संकेत करते हुए बाहर निकाल रहे हैं। प्रश्न है, तो ये भी एक कल्पना है? चारी जी कहते हैं, कल्पना क्या नहीं है। प्रश्न, इच्छा शक्ति का उपयोग करना। चारी जी कहते हैं, मान लीजिए किसी देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है, क्या वो सही है? प्रश्न, नहीं, ये तो उसकी कल्पना है, उसका अनुभव है। चारी जी कहते हैं, वह एक कल्पना है, उसकी शक्ति का निजी अंदाज़ा, उसे शक्ति तो प्रजातंत्र के लोगों से मिली हुई है। अगर वह तानाशाह है तो उसकी शक्ति दैत्य वृत्ति से मिलती है। हिटलर एवं मुसोलिनी की तरह, लेकिन वह उस शक्ति को गवा सकता है। क्या होता है? तो देखिए, सब कल्पना है। एक आदमी मेरे मालिक के पास आया, वह रो रहा था। वह एक व्यापारी था। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, उसका ध्यान रखो। तो मैंने उसका ध्यान रखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे व्यापार में 2 करोड़ का घाटा हुआ है। मैंने पूछा, कैसे? तुम्हें घाटा कैसे हुआ? उसने कहा, पिछले साल मुझे 8 करोड़ का मुनाफा हुआ था, इस साल केवल 6 करोड़ का। तो मैं बाबूजी के पास गया और कहा, बाबूजी, यही हुआ। उन्होंने कहा, ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा कि ताज्जुब है कि इंसान सोचता है कि उसने धन गंवाया है, जबकि केवल उसका मुनाफा घटा है। अब तो वह ज़ोर से रोने लगा। उसको हृदयघात हो सकता था। वह मर सकता था। ये केवल उसकी धारणा थी कि उसे घाटा हुआ, और जब परिवार का सदस्य गुजर जाता है, वह उसे घाटा नहीं लगता। वह कहता है, ये तो ईश्वर की मर्जी है, उनका काम है। वास्तविक नुकसान के बारे में उसे नहीं पता। नकली चीज़ें वह सोचता है उसने खो दी हैं। वे एक व्यक्ति की कहानी सुना रहे थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। वह आदमी सड़क के किनारे एक बल्ब की रोशनी में कुछ खोज रहा था। सूफी परंपरा के मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ से गुजरता हुआ एक राहगीर कहता है, मुल्ला, तुम्हारा क्या खो गया है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? वह कहता है, मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ जो मुझसे खो गई हैं। राहगीर कहता है, क्या तुमने यहीं खोई थी? वह कहता है, नहीं। राहगीर कहता है, तो फिर तुम उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? वह नसरुद्दीन कहता है, क्योंकि यहाँ रोशनी है। मालिक के साथ सभी हंसते हैं। तो लोग गुरु के पास आते हैं, जो कि कहानी में रोशनी होता है, और उस चीज़ की तलाश करते हैं जो उन्होंने यहाँ नहीं खोई थी। पहली बात तो ये है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। ये काल्पनिक है, ये धारणा है, ये उनकी सोच है। तो जब ऐसा हम सोचते हैं, हमें इस बारे में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि क्या वाकई हमने कुछ गंवाया है? क्या ये वाकई ऐसी चीज़ है जिसका मैं नुकसान अनुभव करूं? यदि एक बड़ा कारोबारी समूह जिसके पास 7 लाख या 70 करोड़ डॉलर नकद पड़े हैं, उसमें से अगर 50,000 गंवा देता है, क्या उसे इसका एहसास भी होता है? ये सब दस्तावेज़ों में है। उसको कागजी नुकसान कहते हैं। तो हम कागजी घाटे पर क्यों रोएं? हमारे पास जो भी है
उसे हम उपयोग करने के काबिल हैं और जिसे हम वास्तव में उपयोग करते हैं। बाकी सब फालतू है, हमारे किसी काम का नहीं। इसे बांट देना बेहतर होगा, क्योंकि जब हम इसे बांट देते हैं तब हमें इसकी देखभाल करने की, इसकी रक्षा करने की, इस पर रोने, इस पर हंसने और इसके ख्वाब देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास बहुत है, इसलिए मैं हमेशा टोल्स्टॉय द्वारा लिखित सुंदर सी कहानी हाउ मच लैड इज़ ए मैन रिकायर मनुष्य को कितनी ज़मीन की ज़रूरत है को पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। अभ्यासी भी इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे। हाँ, अगला प्रश्न। मालिक, रात्रि की प्रार्थना का महत्व। प्रशिक्षक हमें बताते हैं कि हम प्रार्थना पर ध्यान करें। ये कैसे करते हैं? चारी जी कहते हैं, देखिए, रात्रि की प्रार्थना मुझे यह याद दिलाने के लिए है कि जो मैं हूँ। ये प्रार्थना इस अर्थ में नहीं है कि मैं कुछ मांग रहा हूँ या निवेदन कर रहा हूँ, दिव्य बनने के लिए भी नहीं। मैं केवल स्वयं को याद दिला रहा हूँ, स्वयं को विनम्र बनाने के लिए सक्षम बना रहा हूँ। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक है। सत्य, तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। सत्य में केवल खुद को याद दिलाने के लिए स्वयं को वास्तविकता बता रहा हूँ। यह मैं हूँ, वह मुझे बनना ही है। इसीलिए हमें ईश्वरीय प्रकाश के अलावा किसी अन्य चीज़ पर ध्यान नहीं करना चाहिए। क्या प्रशिक्षक प्रार्थना पर ध्यान करने को कहते हैं? हाँ मालिक, चारी जी कहते हैं ये गलत है, ये सही नहीं है। प्रश्न, तो क्या हमें केवल नम्रतापूर्वक प्रार्थना करके मालिक को धन्यवाद देकर सो जाना है? चारी जी कहते हैं, अपने आप को याद दिलाइए और फिर उस दिन की गलतियों के लिए पश्चाताप कीजिए। यहाँ पश्चाताप का मतलब ये नहीं कि आप कहें, ईश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने ऐसा किया। उसका मतलब ये या वह नहीं है। पश्चाताप का मतलब स्वयं यह दृढ़ निश्चय करना है कि मैं फिर से ये गलती नहीं करूँगा। बाबूजी ने कहा है कि मनुष्य को एक बार गलती करने का हक है, परंतु वही गलती दोबारा करने के लिए नहीं। प्रश्न है, मालिक हर एक सतत स्मरण के बारे में जानना चाहता है। हर एक सतत स्मरण के बारे में जानना चाहता है। कोई व्यक्ति सतत स्मरण को कैसे विकसित करे? चारी जी कहते हैं, सतत स्मरण, बाबूजी ने कहा है कि जब आप कुछ आरंभ करें या ख्याल लें कि ये मालिक कर रहे हैं, जब आप इसे समाप्त करें तब सोचें कि यह मालिक ने किया है। अगर आप इसे एक हफ्ते तक जारी रखते हैं, सतत स्मरण कायम हो जाता है। फिर आपको बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि वे इसे कर रहे हैं और वे इसे समाप्त कर रहे हैं। ये ख्याल कि वे वहाँ मौजूद हैं मेरे अस्तित्व का आधार बन जाता है। यही सतत स्मरण है। प्रश्न है, तो क्या एक व्यक्ति को मालिक को पूरी चेतना के साथ याद करना चाहिए? चारी जी कहते हैं, नहीं, पूरी चेतना के साथ याद करते हुए वह उसमें डूब जाएं, जैसे नदी का तल जो वहाँ है मगर आपको दिखाई नहीं देता। अभ्यासी भाई, तो उसके लिए क्या हर दिन को आवश्यकता अनुसार आरंभ करें? चारी जी कहते हैं, हर चीज़ से शुरुआत कीजिए। आप सुबह उठते ही शुरुआत करिए, ये ख्याल लें कि बाबूजी जग गए हैं। जब आप सोते हैं तब सोचिए बाबूजी सोने जा रहे हैं, और कार्य क्षेत्र में यूँ सोचें कि बाबूजी काम कर रहे हैं। चारी जी कहते हैं, हाँ, बाबूजी ये काम कर रहे हैं, बाबूजी वह काम कर रहे हैं। अभ्यासी भाई, और फिर यह व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है।
चारी जी कहते हैं ये बन जाता है क्योंकि यह आपके सारे विचारों और उन सभी चीज़ों में मौजूद होता है जो कि आप सोचते हैं। यह एक तरह का आधार बन जाता है। उन्होंने एक हफ्ता कहा और इतने वक्त में हो जाना चाहिए। प्रश्न है और मालिक प्रश्नों में एक ये भी था कि कुछ लोगों को सफाई के लिए घर में वक्त नहीं मिलता। वे देर रात में घर पहुंचते हैं। ऐसे में वे जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें लोकल ट्रेन या अपनी कार या यातायात के अन्य किसी साधन में सफाई कर सकते हैं। चारी जी कहते हैं हाँ, अगर वे बिना किसी व्यवधान के कर सके तो मैंने विमान में की है। मैं बहुत सफ़र में रहता था। विमान में ही नियमित रूप से मैंने पढ़ने का सारा काम और यहाँ तक कि ध्यान भी किया है। मैं बस ध्यान में बैठ जाता, विमान पर चाय का आती, भोजन परोसती और चली जाती। आप जानते हैं एक बार ऐसा हुआ कि मैं बम्बई से कलकत्ता की उड़ान ली। पुराने समय में वाइकिंग विमान में कुछ 5.5 घंटे लगते थे। मौसम बहुत ख़राब था। उड़ान में सब लोग बीमार हाल थे। मैं ध्यान में बैठा था। जब विमान उतरा तभी मैं उससे जागा। सब लोगों ने कहा आप इस तूफ़ानी मौसम में कैसे इस तरह सो सकते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं सो रहा था। मेरे लिए ये अहम नहीं है कि वे क्या सोचते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी ध्यान मदद करता है। आप अपने ही अंदर डूब सकते हैं और भौतिक या सांसारिक परिस्थितियों का आपसे कोई लेना देना नहीं होता। प्रश्न है मालिक ध्यान में कहा जाता है कि आप हृदय प्रेम एवं भक्ति से भरा होना चाहिए। तो एक प्रश्न जो प्रायः पूछा जाता है वह है कि यह प्रेम और भक्ति मालिक के प्रति होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए या फिर अपने ही प्रति होनी चाहिए। चारी जी कहते हैं मैं ईश्वर और मालिक में फ़र्क नहीं मानता। मेरे लिए ये और यह भी नहीं सोचता कि भक्ति किसके लिए और किसके प्रति। देखिए, जब मैं सोचता हूँ कि मैं बुद्धिमान हूँ, हम सब सोचते हैं कि संबंध में बुद्धिमान हूँ, ठीक है। ऐसे ही जब मैं सोचता हूँ कि मैं खुश हूँ तो मैं किस बारे में खुश हूँ। ये एक सामान्य भावना है। भक्ति भी सामान्य रूप में है, समर्पण भी सामान्य रूप में है और इसे इतना सामान्य एवं मेरा हिस्सा बन जाना चाहिए कि मैं जो भी करूं उसमें ये अभिव्यक्त हो। मैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हूँ, मेरे बच्चों के प्रति समर्पित हूँ, मेरे पति के प्रति समर्पित हूँ और बेशक अपने सृष्टिकर्ता के प्रति समर्पित हूँ। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।